आज हमारे मॉडल टाउन एसोसिएशन की तरफ से हमें एक डिमांड आई थी मॉडल टाउन गेट बनवाने की, और आज वो मॉडल टाउन गेट का लोकार्पण करने हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बहुत ही उत्साह का विषय है और मैं आप सभी को मॉडल टाउन वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, कैथल के सौंदर्यीकरण को लेकर किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी है? जी, आप जैसे देख रहे हैं लाइटों की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है, कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे, सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और पाम ट्रीज आप देख रहे हैं, तिरंगा लाइट्स, तोरण द्वार बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है। और ब्यूटिफिकेशन के काम इस तरह चौक बना, कई जो हमारे पुराने चौक हैं उनका भी नवनिर्माण होने जा रहा है। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यकरण के लिए हम धीरे धीरे पूरे शहर में प्रयासरत हैं। मैडम, कितनी लागत से बनाया है मैडम? हाँ जी, डायरेक्टरी 13 लाख रुपए की लगभग लागत से ये मॉडल टाउन का गेट हमारा बनकर तैयार हुआ है। इंक्लूडिंग शेड है मैडम? कैसे? जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग शेड है, बाकी डिटेल्स आपको टीम दे देगी। जी मैम, कल हाउस की मीटिंग हुई थी, कई पार्षद थे जो भाजपा समर्थित पार्षद थे, वो नदारद रहे हैं मीटिंग से, क्या कारण मान रहे हैं? जी, मैं शायद मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी नाराज़गी की वजह से नहीं आए या कोई और, शायद उनका कोई निजी कार्यक्रम होगा या कोई निजी अपने कारणों की स्वास्थ्य के कारणों से वो शायद नहीं आ पाए। मैडम, चर्चाओं का दौर ये है कि अलग से मीटिंग कर रहे हैं, अलग से बैठ कर की चर्चाएं चल रही हैं उनकी। चर्चाएं तो जी चलती ही रहती हैं, अगर 2 पार्षद नहीं आए तो उनकी भी चर्चा चलती रहती है, और अगर 5 पार्षद नहीं आए तो उनकी भी चर्चा चलती रहती है। ये तो चर्चाओं के विषय हैं, लोगों को चाहिए एक चर्चा का विषय, हर रोज एक नया चर्चा का विषय निकल के आएगा। पार्षदों ने भी काफी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। हाँ जी, कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने भी काफी आरोप लगाए हैं, कल हंगामा रहा है। जी बिल्कुल, वैसे तो विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है हर जगह, चाहे वो हमारा नगर परिषद हो, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, हर जगह विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष अगर विरोध करता है तो उसकी हमें संतुष्टि करनी चाहिए, और हमने संतुष्टि की। उस एक छोटे से हंगामे के बाद बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आगे की कार्रवाई चली, और मैं आप लोगों से आज फिर माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे अपने पार्षदों को संतुष्ट करने के लिए आप लोगों को मीटिंग से बाहर रखना पड़ा। आगे ऐसा नहीं होगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। मैडम, फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी नहीं पहुंचे थे, और क्या उनसे बातचीत करेंगे बनाने की बात? जी, मैं यही कहती हूँ, अगर वो नादारद है तो इसका मतलब ये नहीं है वो नाराज़ हैं, क्योंकि वो तो खुद फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, तो वो हमसे नाराज़ नहीं है, वो शायद अपने किसी निजी कारणों की वजह से नहीं पहुँच पाए। पानी की समस्या काफी जगह है, पानी की जी बिल्कुल, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पानी की काफ़ी समस्या है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। कल हमारी मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ, और अंत में हम ईओ सर के सहमति से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगली बार से जब भी हाउस मीटिंग होगी तो हम एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से और एक बिजली बोर्ड से, दोनों के एक्शन को हम वहाँ अपनी मीटिंग में बिठाएंगे और समस्या का वही निवारण होगा। लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। क्या नाम आपका? सुभाष गोयल। क्या पद है जी आपका? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे सारे मॉडल टाउन के लिए बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि चेयरमैन जी ने आज हमारे लिए वो सौगात दी है जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, मगर वो डिमांड पहले कभी पूरी नहीं हुई। आज हमारा सौभाग्य है कि चेयरमैन जी की वजह से ये हमारा गेट बन पाया, और हमारे को ये उम्मीद है कि भी और हमारे जो 18 गेट हैं उनके लिए भी मेरे को बताया गया भी टेंडर लग चुका है, और वो भी धीरे धीरे सब बनकर तैयार हो जाएंगे। और भी बहुत सी डिमांडें हमारी ऐसी हैं और थी जो कि इन्होंने दिन प्रतिदिन पूरी की हैं, मगर 1-2 डिमांड हमारी पेंडिंग है, जैसे कि हमारे मॉडल टाउन के जुर्मानों का विषय है, वो बहुत लंबा विषय है, मगर इनका प्रयास मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। वो हमारा सौभाग्य है कि भी ये कर पाएगी। एक गौशाला की मांग भी है सर, जो गौशाला के लिए जब मैं प्रधान बना आज से 2 साल पहले, तो मॉडल टाउन वासियों ने मेरे को लिख के दिया था, और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भी ये गौशाला का, क्योंकि इस वक्त ये पावर है, मगर ये पावर का विषय ही है कि पहले अगर ये नहीं उठ पाई, और अब पावर आने के बाद इन्होंने पूरा ज़ोर शोर से काम किया, और ये गौशाला शिफ्ट होने के लिए इन्होंने 6.5 एकड़ ज़मीन म्यूनसिपल कमेटी से डोनेट करवाई, या मतलब उनके नाम करवाई, नंदी गौशाला के नाम। और वो गौशाला का तकरीबन आज का जो मेरे को विचार है, मतलब पता है मेरे को, वो गौशाला की 4 दीवारी बनकर तैयार हो चुकी है, और धीरे धीरे कुछ समस्याएं होती हैं, भी टेंडर कभी कैंसिल हो जाता है, कभी हो जाता है, मगर इनका प्रयास गौशाला के लिए भी पूरा जोर शोर से है। तो बाजी, कितनी सरकारें चली गई और कितने वर्षों से जो ये मांग जो है वो की जा रही थी, जो अब जाकर पूर्ण हुई है? ऐसा है, मेरे विषय का जहाँ तक बात है, जब से मैं प्रधान बना हूँ तभी मेरे पास ये समस्या आई थी, और मैंने तुरंत प्रभाव से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की
इन्होंने भी मेरे से एक दो बात ऐसी कही जो मेरे बस से बाहर थी। तो कितने साल हो गए, कितने साल से गेट की मांग चल रही थी? ये गेट की डिमांड तो हमारी बहुत पुरानी है वैसे, अगर वर्षों में बात करें तो वर्षों में 5-7 साल की तो थी, मगर जो भी मेरे से पहले थे उन्होंने भी प्रयास किए। क्यों, प्रधान का विषय तो ये होता है कि भी वो प्रयास करे और आगे काम करना तो सरकार को होता है। मगर मेरे पीरियड में मैं समझता हूँ पहले भी जो मैं प्रधान 8 साल रहा पहले जो मैंने प्रयास किए वो सफलतापूर्वक रहे, और अब जो प्रयास किए अब उससे पहले से भी ज़्यादा प्रयास रहे और पूर्ण हुए। तो क्या डायरेक्टरी वगैरह भी आज लॉन्च की? हाँ, आज हमने मतलब सारे मॉडल टाउन की डायरेक्टरी मतलब बनवाई है, और ये 2002 में मैंने, जब मैं प्रधान था 2004 में, जब ये प्रस्तुत की थी, और आज मेरा सौभाग्य है कि भी मैं ये डायरेक्टरी दोबारा आपको बीच में दे पाया। चलो, शहर के साथ साथ कैथल में विकास कार्यों का कहाँ पर देखते हैं सुरभिकर के द्वारा? विकास कार्य का जैसा है, मैं चेयरमैन के बारे में सुनता हूँ और देखता हूँ, मतलब जितना भी इनका प्रयास है मेरे ख्याल में इतना प्रयास पहले कभी नहीं हुआ।